ये इनको अभी पता, पहले तो जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब भी इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं। तो वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन्होंने सचिन पर भी आरोप लगाया है। वो झूठ के, मुझे पता है पाकिस्तान, मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसने मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। यहाँ पर हैदर का भी यही काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बड़ी। बहुत गाली गलौज करते थे, इस बात की ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। तो भी कह रही हूँ, जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी। तो हैदर को कब पता चला आपके बारे में, रिश्ते के बारे में? ये इनको अभी पता, पहले तो जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब भी इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन्होंने सचिन पर भी आरोप लगाया है। वो झूठ के, मुझे पता है पाकिस्तान, मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसने मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पर हैदर का भी यही काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बड़ी। उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे, इस बात की ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है और हैदर भी देखते होंगे न्यूज़, उनको भी कह रही हूँ, जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मैं यहाँ पर आ गई। वो जब बात करते हैं आपको वापस पाकिस्तान भेजने की, तो वो भारत सरकार की भी बात करते हैं, पाकिस्तान सरकार की भी बात करते हैं। पाकिस्तान सरकार का रुख या रवैया आपको लेकर कैसा है? क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिली? आपके आसपास के लोगों ने अभी तक आपसे क्या कोई बात की है इस पूरे मामले को लेकर? वैसे तो नहीं करी। कल एक लाइव में आए थे पाकिस्तानी, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहे थे मुझसे। मुझे लग रहा था कि वो नाराज तरीके से बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं। लाइव बात होती, मेरी माइक लगाई गई थी, मैंने देखा नहीं था, क्योंकि अभी तक नाम पे टीवी है, एलडी वगैरह नहीं लाए हम लोग। पड़ी है, उसका रेंट देना है कमरे का, तो हमें कुछ भी अभी पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, एक उसने मतलब इस तरह के सवाल करे कि तुम ईमान से खारिज हो गई हो। मैंने कहा कि मैं हैदर को तलाक दे चुकी हूँ, इस्लाम में ऐसा है। उनके वो कह रहे थे कि आपके कहने से ऐसा कैसे है कि 6 महीने साथ ना रहे, डिवोर्स ऐसा है, हमारे इस्लाम में भी ऐसा है। और इन्होंने मुझे ज़ुबानी डिवोर्स मानी जाती है, वो कह रहे नहीं मानी जाती। अब कह रहे हो नहीं, पर जहाँ मैं रही, मैं भी तो सारी जिंदगी कोई ऐसा नहीं लगा वहाँ पे। यहाँ पे मतलब ऐलान किया गया कि ज़ुबानी तलाक नहीं होती, तो पता है ना सबको, तो वहाँ ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। दूसरी बात कि वो ऐसे मना, फिर मुझे कहते हैं अगर तुम ईमान पर हो तो तुम्हारा हैदर पति है, अगर ईमान से खारिज हो, मतलब हिंदू बन गई हो, तो तुम्हारा हैदर पति नहीं। वो वही कह रहे थे ऐसे मुझे। ईमान से खारिज करके मतलब कि आपको धर्म के आधार पर डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा खारिज मतलब अगर हिंदू धर्म में मैं आ गई हूँ तो मेरा हैदर से कोई संपर्क नहीं है। तो मतलब ये डराने की कोशिश हुई, ऐसे वो कह रहे हैं। उनको लग रहा है शायद मैं भटक गई हूँ, गलत हूँ, पर मुझे नहीं लगता। देखिए, पाकिस्तान में तो वैसे भी लोगों की मानसिकता बहुत संकुचित है। वहां पर महिलाओं को लेकर उतने ज्यादा फ्रीडम जितनी इंडिया में आपने महसूस की होगी, शायद उतनी वहां नहीं महसूस की होगी। आपको लगता है आपके इस पवित्र रिश्ते को, जिसको आप कह रही हैं कि आप सचिन के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको लगता है कभी भी ताउम्र पाकिस्तान के लोग आपके इस रिश्ते को मंजूर कर पाएंगे? हाँ, करेंगे। जब उनको पता पड़ेगी ना कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, आई थिंक करेंगे। ज्यादा से तो उम्मीद नहीं है, कुछ तो करेंगे। जो प्यार करते होंगे, जिनको मोहब्बत की कदर होगी, वो तो करेंगे। और सबसे उम्मीद नहीं रखती। जो गाँव के रहने वाले देहाती हैं, उनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखूंगी, क्योंकि उनकी नजर में अभी मैं बहुत बुरी हूँ।